अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको थंबनेल से पता चल गया कि टॉपिक क्या है आज का, यानी कि इस्लामिक तरीके से इंग्लिश कैसे सीखे, यानी कि मुस्लिम बंदा इंग्लिश कैसे सीखे। क्योंकि हमें दीन पर भी चलना है और इंग्लिश भी सीखनी है। क्योंकि आजकल मार्केट में क्या होता है कि हमें इंग्लिश के नाम पर ये बताया जाता है कि इंग्लिश सीखनी है तो हॉलीवुड इंग्लिश मूवी देखो, म्यूज़िक इंग्लिश में सुनो। बताओ इस इंग्लिश का सीखने का फ़ायदा ही क्या है, जो हमें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करे, अल्लाह से दूर करे, दीन इस्लाम से दूर करे। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि एक इस्लामिक बंदा इंग्लिश कैसे सीख सकता है। जैसे फर्स्ट है कि इंग्लिश सीखने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे पहला रीडिंग, दूसरा लिसनिंग, तीसरा स्पीकिंग और चौथा राइटिंग। रीडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोई पर्टिकुलर बुक, यानी कि नोवेल जो इन्फॉर्मेटिव हो, यानी कि ऐसी नोवेल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रोमांस प्यार मोहब्बत वाली हो, ऐसे नहीं हो, इन्फॉर्मेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो आपको एक पॉजिटिव नॉलेज दे, ऐसी हो। और रीडिंग के लिए नोवेल पढ़ सकते हैं आप, और नोवेल भी ऐसी पढ़नी है जो नॉलेज दे आपको। और दूसरी चीज़ है लिसनिंग। लिसनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस्लामिक स्कॉलर के जो बयानात हैं उनको सुने। और फिर आप कर सकते हैं कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे वो कुछ भी हो सकता है इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट आपका हलाल होना चाहिए। और म्यूज़िक वगैरह लिसनिंग में कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऐसी इंग्लिश का क्या फ़ायदा जो हमें दीन इस्लाम से दूर करें। और तीसरी चीज़ है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जैसे शैडो प्रैक्टिस, यानी कि जो बंदा बोल रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग बातें करना। यानी कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आई एम गोइंग, आप भी बोले आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोले आई एम कमिंग। ये शैडो प्रैक्टिस होती है। और फिर है मिरर प्रैक्टिस, यानी कि कांच के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें करना या अकेले में अपने आप से बातें करना, ये है मिरर प्रैक्टिस। और फिर है अपने ख्यालात, यानी कि आप जो भी सोचें माइंड में वो इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करना, और इंग्लिश में सोच के अकेले में वो ख्यालात अपने मुंह से बाहर निकालना, यानी कि इंग्लिश में बोलना। ये स्पीकिंग के लिए बेस्ट वे है मेरे अकॉर्डिंग तो। और चौथी बात ये है कि आपको राइटिंग करनी है, यानी कि इंग्लिश में राइटिंग करनी है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट करना है। जैसे वो कंप्यूटर पर हो सकता है, टेक्नोलॉजी लेनी है या नेचर ले लेना है, या एनिमल्स के बारे में, या कोई भी पर्टिकुलर थिंग है उसके बारे में कुछ लिखना है आपको इंग्लिश में। यानी कोई एक पेज लेना है, उस पर आपके जो थॉट्स है ना उस टॉपिक के ऊपर वो पेज पर लिखनी है, जिससे कि आपकी एक तो वोकेबुलरी बढ़िया होगी, और वर्ड्स आपको जल्दी याद होंगे और अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, और वो वर्ड्स आपको याद रहेंगे जिससे कि आप स्पीकिंग में भी उनका यूज़ कर सकेंगे। आखिर में यही टिप्स देना चाहूँगा कि बच्चों वाली कार्टून स्टोरीज होती है ना जो इंग्लिश में होती है, उनमें बेसिक इंग्लिश होती है, उसे आप आराम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और पॉजिटिव मैसेज वाली वीडियोस देखें। कार्टून स्टोरी जितनी भी है ना पॉजिटिव मैसेज वाली, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगे और आपके माइंड सेट को भी शूट हो और आप अच्छा एक माइंड सेट बने। और इंग्लिश में मोटिवेशनल स्टोरी सुन सकते हैं और देख सकते हैं वीडियोस की फॉर्म में। और स्पेशली इंग्लिश में इस्लामिक स्कॉलर जैसे मुफ्ती मेंग है, नोमान अली शाह, मैं भी उनको सुनता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को सुने, आप किसी भी इंग्लिश में जो स्कॉलर है ना उसको सुन सकते हैं, जिससे कि आपकी लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग बने इंग्लिश में, जिससे आप आसानी से इंग्लिश को समझ सकें और वो धीरे धीरे आपकी लिसनिंग स्पीकिंग में ट्रांसफॉर्म होती रहे। सो फॉलो दीज टिप्स, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।